पानी की टंकी में उसको बार बार डुबोया गया है। और रिकॉर्ड ये लड़की मिल गई, सारे बात बता दिए। 5 बंदे थे मेरे पास में और निकलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया और गलत तरीके से संबंध बनाए, दबाव बनाए मेरे ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सत्य के साथ। फिलहाल हम मौजूद है गुरुग्राम के एक पोर्श इलाके सुशांत लोक में, और सुशांत लोक के व्यापार केंद्र मार्केट में हम मौजूद हैं। एक ऐसी चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली वारदात यहां से सामने आई है, जिसके लिए हम काफ़ी दिन से एक रेड की तैयारी कर रहे थे। हम पहले भी यहाँ पे आए थे। सुशांत लोक के व्यापार केंद्र में ऊपर एक ट्रेजरी रूम बनाया गया है, जहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो आते हैं, बैठते हैं, शराब पीते हैं, देह व्यापार का काम भी वहाँ चलता है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब एक ऐसी ही चीज़ के जो चश्मदीद गवाह हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इस व्यापार केंद्र में लंबे समय से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे ये अंकल जी हमारे साथ हैं। इन्होंने ये पूरी वारदात के बारे में बताएंगे, क्या पूरा मामला था, क्या पूरी वारदात थी। कल एक ऐसा मामला सामने आया है। कल एक लड़की को यहाँ से बरामद किया गया है, टंकी में से, पानी की टंकी में से उस लड़की को निकाला गया है। सारी बात इनसे जानते हैं, क्या पूरी बात है, क्या मामला। अंकल जी, कब से आप इस व्यापार केंद्र मार्केट में हैं और क्या काम आप करते हैं और किस तरीके से आपको पता? मैं लगभग 2007 से हूँ साहब। नहीं, मुझे लगभग 6-7 साल हो गए और सिक्योरिटी का काम करता हूँ। और मैंने कभी ईमानदारी से काम किया, दबाव में काम नहीं किया। मेरे ऊपर दबाव बनाए रहते हैं और इतना दबाव बना रखा है सुबह से, जब मैंने कहा है जब से कि मैंने खाना तक नहीं खाया, चाय तक नहीं पी साहब। और ये कहना ये चाहते हैं यहाँ से जाओ। कारण ये था कि रात को जब हम ड्यूटी पे थे, गार्ड सारे थे, उनसे भी पूछा जाए, जब हम 3 नंबर की साइड गए, आवाज़ आई तो एक स्विगी वाले के साथ 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे। उनसे हमने पूछा गया कि भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, कि नहीं आपको क्या मतलब है झगड़ा नहीं, कि भाई सिक्योरिटी का नियम बता, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो वो लोग हमको वहाँ से बोले तुमको कोई बात नहीं, स्विगी वाला हमसे बात करता, दोनों लड़के फरार हो गए। और मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी से गए कि हम देखते रह गए, एक एक करके चला गया। फिर उसके बाद बोले सिक्योरिटी को, मार्केट के अंदर सर। तो साहब सिक्योरिटी, हम 7 आदमी थे। मैं बोले सिक्योरिटी भाई अलर्ट हो जाओ, भाई कोई चोर है और ये बदमाश आदमी है, घटना को कोई अंजाम देगा, अलर्ट हो जाए, निकलने नहीं पाए। कारण यही था उनको पकड़ने का। उसके बाद में धीरे धीरे वो बात, स्विगी वाला 2 नंबर गेट पर रुक जाता है सर, मार्केट का 2 नंबर गेट है जिसपे स्विगी वाला आ गया। उससे मैंने पूछा भाई तेरे पास नंबर होगा स्विगी का कोई, जिसने तेरे लिए नंबर दिया है? कह जी नंबर नहीं होता, नाम तो है। उसमें नाम देखा, सुरेश कुमार लिखा हुआ था। इतने में सुरेश कुमार जी आ जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, जो प्लम्बर है मार्केट का। वो बोला कि तेरे को तो बता के छोड़ूंगा। मैं बोलो भाई ऐसे लड़के को क्यों रख रखा है तुमने, जो अपराध करके छिना के भाग गए, हमको देखते ही रह गए। और वो लड़के तुम्हारे पास हैं, तुझे क्या मतलब? मैं तो मेरी इज्जत के लिए पैसे दे रहा हूँ, मुझे इज्जत प्यारी है, मेरा नाम आया, मैं तुमको किसने बताया नाम? कि मुझे सब मालूम हो जाता है। ठीक है सर, आप शब्द भी बोले कि मैं कौन बंदा हूँ, मार्केट से निकाल दूंगा, 2 मिनट से पहले निकाल दूंगा। और ऐसी बुरी बात कौन है और क्या? सुरेश कुमार प्लम्बर है मार्केट का और कुछ ही समय से ड्यूटी करने लगा है। जब वो हमारे वारदात करने लगा तो हमको शक हो गया कि बंदे इसी के हैं और ये चोरी करने मार्केट में चोरी की नीयत से आए। हम 5 बजे तक अलर्ट रहे और ड्यूटी अलर्ट कर दी, चारों तरफ गाड़ी गार्ड कर दिए। 3 नंबर से मेरे पास फ़ोन आया गार्ड का, अंकल जी आ जाओ, 5 आदमी हैं हमारे पास में और बाहर से आए। किस लिए आए? कि ये कह रहे हैं हमारी लड़की यहाँ गायब हो गई है और लोकेशन में बता रही 11 बजे लड़की आई है और अब तक लड़की फ़ोन स्विच ऑफ है उसका, लड़की यहाँ है। तो 4-5 लोग आए और आपसे ये कहने लगे? 5 लोग आए साहब, 5 लोग। मैं नहीं गया साहब, डर की वजह से। मैं प्लम्बर ले जाके उधर आदमी पहुँच सकता है। वो एसोसिएशन का खास आदमी है सर, एसोसिएशन का खास बंदा है, जिसको धमकी देता है एसोसिएशन की तरफ से देता है और सारी चलती है साहब। मैं पूरी डिटेल देता हूँ। नहीं गया साहब में, तो वो घूम के 1 नंबर गेट पे आ जाते हैं। उधर से गार्ड का फ़ोन आता है सुखारी यादव का, कि अंकल जी खतरे में है, हम 1 नंबर पे आ जाओ। मजबूरन होकर मुझे जाना पड़ा साहब। 5 बंदे थे। अंकल जी यहाँ लड़की 11 बजे की आई है हमारी और लोकेशन पे है, और लोकेशन यहाँ बता रहा है, लड़की को दे नहीं रहे और मोबाइल स्विच ऑफ है। हमारी सुरक्षा करिए कैसे भी। लड़की थी सर, वो क्या बताया, कौन लड़की थी, क्या काम करती है? नहीं, वो कह रहे थे हमको भेद नहीं बताया था उन्होंने। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले हैं, लड़की हमारे साथ में रहती है। मतलब जो बात बताना है
हम अकेले नहीं जा सकते, कितने बंदे हैं कितने नहीं है, वो आपके कितने बंदे हमें क्या पता। हम तो पुलिस की सहायता लेंगे। पुलिस की सहायता ली साहब, गाड़ी बुलवाई, सबको ऊपर ले गए, लोकेशन बताते चले गए, ऊपर चले गए। सबसे ऊपर जो यूजी टॉप फ्लोर है उसके पास वो प्लम्बर मिला, वो बिजली वाला नशे में था। पुलिस किस टाइम आई थी सर और क्या पुलिस ने कहा? ये साहब मैं बताता हूँ किस टाइम आई। मैं पुलिस को फ़ोन की 12-1 बजे? नहीं 5 बजे से बाद साहब, सुबह बाद साहब। सारी वारदातें सुबह की है, शाम से होती रही है वारदात तो, लेकिन हाँ। फिर उसके बाद क्या रहा आगे जब आपने बताया नशे में कौन मिला? नशे में यशपाल मिला था, उसके साथ उसके जो लड़की के बंदे थे उससे पूछताछ किया, क्या होना भाई, क्या बात है, गलत सलत का उन्होंने मारपीट होने लगी, पुलिस ने रोका। उससे बोला भाई कहाँ है लड़की, कि मुझे पता नहीं। फिर लड़की को उन्होंने आवाज़ दी, लड़की आई, बोले यही बंदा लाया मुझे। बोले मैं लाया ही नहीं हूँ, क्या अभी 5 बंदे हो रहे हैं साहब। लड़की कहाँ से मिली सर? क्या लड़की ऊपर से मिली, और हम जिस छत पे गए उससे लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो ऐसा कट था कि उससे हम जा नहीं सकते थे, उस दूसरे जीना पे, दूसरी छत पे जा नहीं सकते थे। फिर पुलिस इनको नीचे लेकर फिर उस छत पे गए। लड़की पानी की टंकी में आप बता रहे थे? पानी की टंकी में उसको बार बार डुबोया गया है। पुलिस वाले ऊपर चढ़े, मेरे को ले गए। आप बोले अंकल जी चिंता मत करो, चलो देख के चलो कितनी गहराई होती है पानी की। उन्होंने गहराई देखी, सारी चीज़ गई, इसका मारने का प्रयास किया है, सारे काम जो फिर उसके बाद पुलिस से वो उससे बोले यशपाल से कि तेरा रूम कहाँ जाए, इस लड़की को ले गए थे। लड़की बोली रूम में अंदर ले गए थे, और घटना ये रूम में ले जाकर वो 2 लड़के जो बाइक चलाई थी वो मिले, बाइक चलाई थी जो, और प्लम्बर मिला, वो सोते हुए मिले, प्लम्बर जगता हुआ मैंने खुलवाया, ठोकर दे के खुलवाया है। पुलिस ने काफ़ी ठोकर दिए जब जाके उनसे खुलवाया है। ड्यूटी पे तैनात थे, और उसके बाद जब लड़की पानी में डुबोया गया है उसको फिर दरवाजे को खुलवाया गया, दरवाजा अंदर बंद कर रखा था उन्होंने। टंकी पानी की टंकी ऊपर है। वो बंदे को जो बंदे थे उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था अपने अंदर से। जब पुलिस आई तो कैसे? वो तो साहब नीचे एसएफ की बात है, वो दूसरे रूम में रहते थे, ऊपर ले जाते थे, कभी नीचे ले जाते। लड़की बता रही थी, इसका खुलासा तो लड़की ने कर दिया रात को पुलिस को, जवाब तो सारा उनके पास है, और रिकॉर्ड ये लड़की मिल गई, सारे बात बता दिए। 5 बंदे थे मेरे पास में, और निकलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, और गलत तरीके से संबंध बनाए, दबाव बनाए मेरे ऊपर। फ़ोन यशपाल ने ले लिया, स्विच ऑफ कर लिया। लोकेशन पे पुलिस, उसके घर वाले आए जब पुलिस को बुलाया। तो कब से अंकल जी काम चल रहा है, कब से? अब साहब मैं तो क्या बताऊँ, ये बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन दबाव बना हुआ है, क्या करें साहब। आज भी दबाव बना हुआ है, आज बता दिया ओपन हो गई। हमने ओपन नहीं किया, लड़की वालों ने ओपन किया। लड़की वाले आए तो लोकेशन पे हमको साथ जाना जरूरी है साहब। ये तो कल हमको भी बहुत बुरी तरीके से फंसा देते। लोकेशन पे जाना जरूरी, लोकेशन पे गए, पकड़े गए, तो अब कह रहे निकल जाओ ड्यूटी से, क्या मतलब है, रहने का भी जाओ। जब आपने खुलासा कर दिया तो आपसे कह रहे हैं आप चले जाओ? बिल्कुल चले जाइए, रहने का अधिकार नहीं है तुमको, जाओ निकलो यहाँ से। जो ये सुरेश प्लम्बर है, ये नए मैनेजर अमर केस का खास आदमी, रिलेटिव कोई भी हो, निकाल ले, डिटेल निकाल लीजिए। आप देखिए व्यापार केंद्र गुरुग्राम का एक पोर्श इलाका है, और आप देखें किस तरीके से यहाँ पे देह व्यापार ही चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जो माहौल है उसको बिगाड़ते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। और लगातार ये काम लंबे समय से चल रहा है। यहाँ के मार्केट में कुछ लोग हैं, उन्होंने लगातार हमसे शिकायत करी, उन्होंने लगातार हमसे अपील की कि हम एक बार आएँ, और ये काम चल रहा है पुलिस की नाक के नीचे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पुलिस स्टेशन, पुलिस की नाक के नीचे काम चल रहा है। उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें इसके बारे में पता नहीं था, हम तहकीकात करेंगे। अगर आप गुरुग्राम की पुलिस है, साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर फैसिलिटीज़ आपको दी गई है, आप कुछ चीज़ें निकाल नहीं सकते, उसके बाद आप कहते हैं बाद में तहकीकात करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या उनका कहना है। मार्केट में लंबे समय से रह रहे हैं सर, लंबे समय से मार्केट में ऐसे काम मार्केट में चल रहे हैं, क्या कहना है? सर मैं इसकी एक रिटर्न में भी कंप्लेंट दे चुका हूँ एसोसिएशन को। जी, ये उसी कॉपी है, आप इस कॉपी को देख सकते हैं, और अगर आप इसका आंसर देख लें तो आपको पता लग जाए कि जानबूझ के गलत काम हो रहे हैं। मैंने कंप्लेंट बाकायदा दी है कि इस रूम पे, इस जगह पे, इस लोकेशन पे ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें मेंशन्ड है सब कुछ। पर जवाब क्या है कि हम किसी के ऑफिस में नहीं जा सकते, हम किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं कर सकते, जबकि ये खुद उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो सबकी नॉलेज में होने के बाद ये सब चीज़ें हो रही है। और जैसा कि इन अंकल ने बताया कि एक लड़की मरते मरते आज बची है, तो ये घटना कभी भी हो सकती है दोबारा भविष्य में भी।
तो सर क्या काम करते हैं ऊपर, किस तरीके की हरकतें करते हैं? सर देखो, ऊपर जाना अलाउड नहीं है, इनके इतने लोग खड़े होते हैं, ये तो नहीं कह सकते क्या काम करते हैं, पर ये है कि इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, सारी मार्केट परेशान है इस चीज़ से। तो आप देखें किस तरीके से व्यापार केंद्र इतना बड़ा मार्केट है और लोग यहाँ पे परेशान हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसी वाहियात हरकतें करते नजर आते हैं। क्योंकि ऊपर हम भी एक बार गए थे, हमने भी रेड मारने की कोशिश की थी, आपको बता दें। जब हम रेड मारने पहुंचे तो ऊपर से 2 पुलिस वाले नीचे उतरते हुए हमसे कहते गए कि लाइट राइट हैंड को है, लाइट जला लीजिएगा, ये पुलिस वालों को कहना था। ऐसी वारदात से निकल के सामने आती है। पहले भी हमने सुशांत लोक में पुलिस प्रशासन से एक बार बात की थी, इस मुद्दे के बारे में पूछा था, अलग मुद्दे के बारे में पूछा था। पुलिस प्रशासन कान बंद करे बैठी है, पुलिस प्रशासन को सुनाई नहीं देता। वारदात होने के बाद पुलिस प्रशासन जागती है। ये पूरी घटना हुई, एक लड़की को बुलाया गया जा रहा है कि किस तरीके से उसको बुलाया गया और उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको बुलाया गया था और ऐसे ऐसे काम उसके साथ किए गए, शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए गए। उसके बाद उस लड़की को पानी की टंकी में डुबाया गया। पानी की टंकी में डुबोने के बाद उसकी जान लेने का प्रयास था। जब लोगों को निकाला गया तो 4 से 5 लोग निकले जिन्होंने शराब पी हुई थी। ये हालात हुआ है व्यापार केंद्र में। व्यापार केंद्र में ऐसी वारदात निकल के सामने आई। पुलिस प्रशासन आया, मौके पर तहकीकात की, पूरी बात जानी, कुछ भी ये चीज़ सामने नहीं आई। तो अंकल जी, इस बारे में पुलिस प्रशासन ने कुछ FIR लिखी होगी, कुछ बात की होगी आपसे, कुछ भी बताया होगा, किसी और बंदे ने कुछ बताया होगा? नहीं, पुलिस प्रशासन ये कह रहा था जो सच्चाई है उसको निकाल के देंगे और ये गलत हुआ है। और इसके साथ में वास्तव में 4 बंदे पकड़े गए, एक बंदा और बाकी है, उसको भी पकड़ के देंगे। तो अभी 4 बंदे पकड़े गए हैं, कुल 5 बंदे थे? 5 बंदे थे। जो लड़की के बयान थे वो 5 ही बंदे थे, 4 तो हाथ आ गए साहब। एक ऊपर हाथ आया, 3 प्लम्बर के रूम में हाथ आए। तो अंकल जी, ये पहली बार इन्होंने ऐसा करा है? बार बार ऐसे बुलाते रहते हैं लड़कियां और ऐसा कुछ रहता है? अब ये तो कितने ही दिनों से करते हैं, लेकिन कह क्या सकते हैं। पहली बार कहा, पहली बार ही बोल दिया कि जाओ यहाँ से। पहली बार जब हमने ओपन किया है, हमारी जान को खतरा हो गया कि लड़की वाले मारेंगे या ये मारेंगे। प्लम्बर भी दबंग आदमी है और अब शब्द भी बोले कि 1 मिनट में निकाल देंगे, यहाँ देख लें, वहाँ देख लें, और कहीं भी चल निकल। और बोला भी है, लपड़ थप्पड़ भी किए, कैमरा चेक किया जाए 4 नंबर तक, जो जो उन्होंने घटना की है। फिर अब कह नहीं सकते, ये तो लंबे समय से काम चल रहा है। लंबे समय से आपको अब धमकाया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपकी नौकरी इन्होंने छीन ली है। बिल्कुल साहब, इसमें 2 राय नहीं है। गार्डों को पूछो कितना धमकाया है, यहाँ से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। ये बोला है? हाँ जी। किसने बोला है आपको? किसने निकाला? एसोसिएशन ने एक फील्ड ऑफिसर भेजा है साहब। उस फील्ड ऑफिसर ने आपको निकाल दिया? उस फील्ड ऑफिसर को उस पूरी वारदात के बारे में पता है? वो कह रहा है आप निकल जाओ, एसोसिएशन ने बोल दिया तुरंत निकल जाओ। अभी नाम क्या है सर उनका, फील्ड ऑफिसर का? मैं अभी नहीं जानता, समझ आया। तो अभी एक फील्ड ऑफिसर आया है जिन्होंने एक व्यक्ति की सच बोलने पर नौकरी छीन ली है। एक व्यक्ति ने अगर सच्चाई का साथ देना चाहा तो उसकी नौकरी छीन ली है। समस्या ये है कि गुरुग्राम को आप कहते हैं कि साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है। बड़े बड़े वादे हमारे नेता कर जाते हैं, मोटा पैसा छापते हैं। वादे तो क्या करते हैं, मोटा पैसा हमारे नेता छापते हैं। विधायक जी से जब बात की जाती है तो विधायक जी कहते हैं शुक्रवार को आना, शुक्रवार को बताऊंगा। जब विधायक जी शुक्रवार को मिलने जाते हैं तो सोमवार को आना। अब गुरुग्राम में विधायक जी के ऑफिस के पास ही देह व्यापार चल रहा है जिससे वो खुद अज्ञात हैं। तो गुरुग्राम के विधायक और मुद्दों के बारे में कैसे संज्ञान लेंगे और मुद्दों पे कैसे संज्ञान देंगे? गुरुग्राम के पोर्श इलाके में व्यापार केंद्र, इतना बड़ा मार्केट है, काफ़ी लोग हैं। ऐसी वारदात सामने आई जहाँ एक लड़की को पानी की टंकी में डुबाया गया, पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया गया और 4 से 5 लोग नशे की हालत में धुत थे। पुलिस प्रशासन सुबह 6 बजे आया जब कुछ ऑटो चालक जो उसके लड़की के परिजन या फिर कुछ उसके जानकार बताए जा रहे थे वो यहाँ पे आए। उन्होंने जब इस पूरी वारदात के बारे में बताया तो उसके बाद यहाँ के व्यापार केंद्र के सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी बुलाया। पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। ये पूरा मामला है। आप देखिए व्यापार केंद्र में ऐसी घटनाएं सामने आती है। सर, बहुत बड़ा मार्केट है, पुलिस प्रशासन पूरे दिन गश्त करती होगी, यहाँ पे आती है जाती रहती है, कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता? सर, जो कंप्लेंट रिटर्न में दी है इससे ज़्यादा कोई प्रूफ दे नहीं सकता। 1.5 महीना पहले कंप्लेंट दी, बार बार पूछने पर इन्होंने मेरे ऊपर भी यही प्रेशर बनाया कि आप चुप रहो, मार्केट की बात मार्केट के अंदर रहने दो। मैंने इनसे एक ही बात की थी कि इसमें गलत काम नहीं होना चाहिए कोई भी, मैं चुप रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद भी सब चीज़ें हो रही हैं तो मजबूरन में मेरे ये कंप्लेंट आगे बढ़ानी पड़ी सर। तो ये कभी तो चीज़ सामने आनी थी और पता सबको, आप जितने लोग खड़े हैं किसी से पूछ लीजिए, कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। ये चीज़ कभी ना कभी तो सामने आनी थी, पर इतने समय बाद सामने आई। लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, लोग पूरे दिन इस पे ध्यान देते रहे और लोगों ने एक तरीके से इग्नोर किया। गलती लोगों की भी है क्योंकि अगर इतने बड़े मार्केट में या फिर गुरुग्राम में ऐसे काम चलते हैं तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए। समस्या ये है कि
पुलिस प्रशासन कान बंद करे रखे है, विधायक जी कान बंद करे रखे हैं, नेता बना दिए जाते हैं पैसे खाने के लिए, पैसे खाते हैं 5 साल बाद फरार हो जाते हैं, फिर कोई नया बंदा आता है पैसे खाता है 5 साल बाद फरार हो जाता है। ऐसे हमारा देश चलता है, ऐसे हमारा गुरुग्राम, ऐसे हमारा हरियाणा प्रदेश चलता है। ये सच है और सच से वाकिफ़ करवाना हिंद वॉरियर का काम है। आपको लगातार हम सच से वाकिफ़ करवाते रहेंगे। ये कंप्लेंट है, कंप्लेंट आपको दिखा देते हैं। कंप्लेंट दी गई, कंप्लेंट के बारे में पूरी तरीके से बताया गया, पुलिस प्रशासन को अवेयर कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन को इस बारे में बता दिया गया था। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जब जागा, जब एक लड़की को ऊपर डुबोया गया पानी में, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन जागा और जब कार्रवाई की। शायद पिक्चरों में जो दिखाते हैं कि वारदात होने के बाद ही पुलिस प्रशासन आता है समय से, तो ऐसा ही कुछ असलियत वही होती है, असलियत से वाकिफ़ भी करवाया जाता है और हिंद वॉरियर लगातार आपको ऐसी चीज़ दिखाता रहेगा। लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड, इनकी नौकरी छीन ली गई क्योंकि इन्होंने सच का साथ दिया। ऐसी चीज़ें सामने आई, आप देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। किस तरीके से एक व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया कि उसने सच बोला तो उसकी नौकरी छीन ली गई। और अब इनको सर, अगर नौकरी तो आपकी चली गई है, आपको धमकाया भी जा रहा है, कुछ आपके साथ हरकतें करने की भी कोशिश इन्होंने की है। जी, ये बोला ये आपको पहले से पता था, पुलिस क्यों बुलाई, क्यों पकड़वाया, ये बताओ कारण क्या था। साहब कारण ये था उन्होंने गलत काम किया और बाइक को छीना, तो हम उनकी जांच नहीं करेंगे, कहाँ बंदे छुपे हुए हैं, हम अपना बढ़ाएंगे नहीं, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे, हम तो टाइट करेंगे। जब पकड़े गए तो सारे दबाव बनाए हुए हैं। ये हालात है गुरुग्राम का। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। ऐसी वारदात, ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं जहां पुलिस प्रशासन मौन रहता है, हमारे विधायक मौन रहते हैं। और जनता से भी मैं अपील करूंगा, आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा गलत काम हो रहा है तो हिंद वॉरियर लगातार आपके साथ है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें ऐसी कोई बात है तो बताइएगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे, गुरुग्राम में जो अवैध काम चल रहे हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन तनुज के साथ गोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।